सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जीवन की रोटी इस चैनल को मैं आपको स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रभु आपको सब बातों में ब्लेस कर रहा है। मैं भी ये वचन के कारण बहुत ही आशीषमान फील कर रहा हूँ। पर लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जिसमें हम जाने लगते हैं, जिसके बारे में हम सोचने लगते हैं कि कैसे आगे बढ़े। लेकिन आज का मेरा ये जो बहुत ही अच्छा सा वचन है, मैं जो वचन के बारे में आज बात करने वाला हूँ वो विषय है परमेश्वर में विश्वास से आगे बढ़ना। आमेन। कैसा हम आगे बढ़ना चाहिए ये मैं आज बात करने वाला हूँ। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करके वचन का आरंभ करते हैं। धन्यवाद प्रभु पिता, आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु जैसा आपके वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं प्रभु, वहाँ पर आपकी मौजूदगी होते हैं। यहाँ पर मैं और जो कोई भी अब ये वीडियो देख रहा है प्रभु, वो मेरे साथ मौजूद है। आप हमारे साथ रह के ये जो वचन में जो आपने मुझे बताया था उससे अधिक बातें आप हमें बताए, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हम आप में बढ़ने लगे। नाज़री यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। चलिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रियो, चलिए हम वचन चालू करते हैं। इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय का 6 वचन। इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय का 6 वचन। ऑल राइट, चलिए हम देखते हैं। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। देखिए, लाइफ में जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, ज़िंदगी में अपने को प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जो काम आप हर रोज़ कर रहे हो, चाहे वो कलीसिया को हर रविवार जाना, चाहे वो आराधना करना, चाहे वो प्रार्थना बैठना, जो चीज़ें आप कर रहे हो प्रभु में, अगर उसका आपको वो क्यों कर रहे हैं उसका मतलब अगर आपको दर्शन नहीं है उस चीज़ का, तो वहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि देखो, मैं आसानी से बताता हूँ। अगर हमें पता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमें प्रतिफल देखता है। देखिए इंग्लिश में कितना अच्छा है, ही इज़ अ रिवॉर्डर ऑफ देम दैट डिलिजेंटली सीक हिम। मतलब परमेश्वर को खोजना। परमेश्वर को हम कैसा खोजते हैं? हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तभी हम परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम किसी को भी अपना सीक्रेट बता रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? हम उसको बहुत सारा महत्व दे रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी मन की बातें प्रभु को बताते हो ना, प्रभु क्या करता है पता है क्या? आपके मन को अच्छा रीति से एक रूप देता है। देखिए, आपका जो मन है ना, वो मन अगर प्रभु के पास नहीं जाता तो मन आपको धोखा देना शुरू कर देता है। हमको क्या आदत, हम क्या सोचने लगते पता है क्या? चलो हम किसी के बारे में भला ही सोचते, किसी के बारे में हम बुरा नहीं सोचते। किसी को हम भला करने के लिए जाते हैं, लेकिन भलाई की जगह हम की बुराई हो जाती है। तो हम सोच में पड़ जाते हैं, यार मैं तो सीधा रास्ते में जा रहा था, मैं तो भलाई के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरी ही बुराई हो रही है। तब मैं क्या करूं? मैं तो प्रभु पे विश्वास कर रहा हूं, मैं तो प्रभु की ओर भाग रहा हूं, मैं तो प्रभु में प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं। और कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना भी नहीं आता। लेकिन मैं आपसे सच सच कहना चाहता हूँ, जैसा प्रभु का वचन है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सीधा प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु के पास कैसा आते हो आप रहस्य में अपना घर के दरवाज़ा बंद करके, बाइबल खोल के, आप घुटने टेक के, जिस तरह आप डॉक्टर को एक प्रॉब्लम समझाने लगते हो, जिस तरह अपने दोस्त को आप बातें बताने लगते हो, उस समान अगर आप प्रभु को बताने लगते हो ना, प्रभु आपको सब चीज़ों में सहायता कर सकता है। जो बातें आप दोस्तों को नहीं बता सकते, जो बातें आप लोगों को नहीं बता सकते, जो बातें अपने आप माँ बाप को बता नहीं सकते, जो बातें अपने आप किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि आपका मजाक उड़ाएंगे लोग, आपके ऊपर कमेंट्स पास करना चालू कर देंगे, वो बातें आप बेशक प्रभु से बता सकते हो। क्योंकि परमेश्वर इतना दया करता है, इतना दया करने वाला परमेश्वर है, वो हमको सब बातें सिखाने में, सब बातें बताने में
वो बहुत ही एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट मतलब अभी मैं आसानी से कैसे समझाऊँ, एक्सपर्ट मतलब वो सब बातों का समझ रखता है परमेश्वर। आपको एक बात बताऊं, बाइबल में ये लिखा है ज्ञान बुद्धि का भंडार, भंडार मतलब पूरा भरपूरता परमेश्वर के अंदर मौजूद है, यीशु के अंदर मौजूद है। आप यीशु के नाम पे ही विश्वास करते हो, यीशु के नाम पे विश्वास करते हो, लेकिन हम सब लोगों को विश्वास करने को बहुत अच्छा लगता है। जरा सा एक प्रॉब्लम आ गया, हमको लगता है हम विश्वास को छोड़ दिए। नहीं, आप विश्वास को नहीं छोड़े हैं। एक बात बताओ, क्या आप विश्वास को पकड़े नहीं, विश्वास आपको पकड़ा है। यह फर्क है दोनों में। देखिए, अगर आप विश्वास को पकड़े हो ना तो आप विश्वास को छोड़ सकते हो, लेकिन विश्वास आपको पकड़ेगा ना तो विश्वास आपको कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए, जब माँ बाप होते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है, जो उनके पिताजी होते हैं, जब वो रोड पे चलने लगते हैं तो पिताजी बच्चे का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसके पिता को पता है अगर मैंने छोटे बच्चे को मैंने छोड़ दिया, वो रोड पे चले जाएगा, ऐसा रास्ते में चले जाएगा, गाड़ी आने लगते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे चीज़ें कुछ होने की संभावना है। इसलिए क्या करते हैं, उनका पिता बच्चे का हाथ पकड़ के सीधा मार्ग में चलाता है। उसी प्रकार जब आप प्रभु में आ जाते हो ना, प्रभु को विश्वास करना शुरू करते हो ना, तो प्रभु आपका हाथ पकड़ के ज़िंदगी का हर डिसीजन में, हर कदम में आपके साथ रह के आपको आगे बढ़ाता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले आमीन बोल सकते हैं, आमीन। तो देखिए, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास का मतलब ही क्या है? विश्वास का मतलब ही क्या है? अगर आपको कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, आई एम सॉरी। तो विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। अनहोना मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अभी आप लोग बोलेंगे मुझे, ब्रदर मुझे इतना विश्वास नहीं है कि मैं परमेश्वर को पूरा रीति से प्रसन्न कर लूँ, इतना विश्वास मेरे अंदर है ही नहीं। तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा कि विश्वास कैसा बढ़ता है। देखिए, मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय 33 वचन। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म को खोज करे तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया। क्या कह रहा है? इससे पहले तुम उस राज्य को और उसके धर्म का खोज करो। कैसा धर्म? मतलब ये नहीं रिलीजन का धर्म बात नहीं कर रहा है वहाँ पे। धर्म मतलब होता है धर्मी, मतलब राइचियसनेस, धार्मिकता। देखिए, का खोज करे तो उसको सब बातें आपको दिया जाएगा। ये अध्याय में अगर आप मत्ती का 6 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे बातों के बारे में यीशु मसीह बात करता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बात करता है कि कल का हम कैसा क्या खाएंगे, कल के दिन हम क्या कमाएंगे, हम बच्चों को कैसा देखेंगे। हर दिन ना आपको चिंता होने लगता है, मैं कैसा करूं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से मैं सब कुछ ला के रख सकता हूं। प्रभु कह रहा है, अगर तू प्रभु के पास आएगा, अगर तू यीशु मसीह के पास आएगा, तेरी चिंता वो लेकर उसकी शांति, उसकी संपूर्णता, उसकी परिपूर्णता तुझे देना शुरू कर देगा। एक बात बताओ, क्या जब यीशु मसीह को कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, यीशु मसीह को कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, हमको असंभव है। जैसे कि देखो, हमको प्यार करना आता है, हम किसी को भी प्रेम करते हैं, किसी को भी प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार को स्थिर रखना हमें नहीं आता। उस प्यार को स्थिर रखना सिर्फ प्रभु ही हमको सिखा सकता है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैंने इससे पहले एक बात बोला था, क्या अगर आप किसी को आपकी कमज़ोरियां बताना शुरू करोगे तो वो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपको विभिन्न विभिन्न बातें, विभिन्न विभिन्न नाम आपको लगाएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर बाइबल वचन क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आप बाइबल पढ़ते हो ना, एक बात ध्यान में रखिए, बाइबल ऐसा पढ़िए, वचन, बाइबल का पुस्तक ऐसा पढ़िए कि जब मैं ये वचन खोलूँगा, मुझसे प्रभु बात करेगा और मुझे किसी न किसी चीज़ का सॉल्यूशन देगा। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर बन गया। जो कुछ भी बना है वो वचन से ही बना है। हालेलुया।
तेलुगु में वो वर्ड बहुत अच्छा होता है, कलिगिन देद्यु आयन लेकुंडा कलगलेतु, मतलब जो कुछ भी बना है वो मसीह के वचन से ही बना है। हालेलुया। देखिए रोमन कलास पत्र 8 अध्याय का 26 वचन अगर हम देखते हैं। थैंक यू जीसस। देखिए रोमन कलास पत्र का 8 अध्याय 26, इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान किनारे बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए विनती करता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। देखो गुस्सा आना एक प्रकार का दुर्बलता है। दुर्बलता मतलब इसमें इन्फर्मिटीज़ बोल के लिखा गया है इंग्लिश में, इन्फर्मिटीज़ मतलब दुर्बलता है, मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। देखिए आप सुबह उठकर शांत रहना चाहते हो, लेकिन उसी दिन कोई ना कोई आपको कुछ बात बोल देता है, ऐसी बातें बोल देता है जिससे आप चिढ़ जाते हो और आपका दिन पूरा ख़राब हो जाता है। नहीं तो आपको लगता है यार मैं इसको माफ़ कर देना चाहता हूँ, इसको क्षमा कर देना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग आपके क्षमा का, आपके माफ़ी का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, है ना। इसलिए प्रभु देखो क्या कह रहा है, इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। अपना प्रॉब्लम क्या है बताओ, क्या जो मसीह में विश्वासी है उनका समस्या क्या है बताओ, वो हर प्रॉब्लम को खुद से फेस करने को तैयार हो जाते हैं, प्रभु को नहीं बताते हैं हम। अगर आप जाकर आपके पत्नी से आपसे प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जिस किसी से भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में आप प्रभु से बात करना सीखो, प्रभु को बताना सीखो, बैठो प्रार्थना करो। हम प्रभु को वही बताते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। हम पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं, जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन खुद के मन के बारे में, खुद के बारे में हम कभी भी प्रार्थना नहीं करते। खुद के बारे में प्रार्थना करना मतलब क्या है, मुझे अच्छा सा कपड़े दो, मुझे ये फ़ोन दो, मुझे सैलरी दो, मुझे पैसे दो, वो नहीं। खुद के बारे में प्रार्थना करना का मतलब होता है आपके मन के बारे में प्रार्थना करना। आपके मन के बारे में कैसा प्रार्थना करते हो, देखो अपने मन में हम सब चीज़ें छुपा के रखते हैं। मतलब कैसा, किसी के ऊपर गुस्सा है तो हम बोलते नहीं, हम छुपा के रखते हैं। किसी को कोई हमें हर्ट करता है तो हम बताते नहीं, हम चुप हो जाते हैं। एक बात बताऊं क्या, किसी ने अगर हर्ट किया ना आपको, बुरा रीति से आपको ऐसे बातें बोल के आपके दिल तोड़ दिया ना, तो ध्यान में रखो, हमें जाके उनसे बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु आपको सिखाएगा किस तरह आपके मन विस्तार करना चाहिए और किस तरह प्रेम करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको सीधे सीधे कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने कोढ़ों को चंगा किया, जो अंधे थे उनको आंखें दी, जिनको सुनने नहीं आता उन्होंने उनके सुनने की सामर्थ्य दी, जिनको बोलने नहीं आता उनको उसने आवाज़ दिया बोलने के लिए। सब लोगों को उन्होंने चंगा करते ही गए, लेकिन इतना अच्छे काम करने के बावजूद उनको क्या मिला, लोग उनको पत्थर से मारने लगे थे, लोग उनकी निंदा कर रहे थे। कभी भी आप भलाई करते हो ना, तो उसके बदले भलाई का एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आज इसको अच्छा करूंगा, कल वो मुझे अच्छा करेगा। किसी को आप भलाई करते हो तो विश्वास से भलाई करो। किसी के आप अच्छा करने के सोचते हो ना, तो विश्वास से अच्छे करने के बारे में सोचो। अगर आप खुद किसी को कुछ आश रख के, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करके आप सोच रहे हो कि यार मैं इसको मदद करूंगा तो वो भी मुझे मदद करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। तुम किसी को अच्छा कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी तुम्हें अच्छा सहाय करे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम विश्वास से उनको अच्छा करना चाहिए, तुम विश्वास से उनको क्या बोलते हैं, उनको मेल करना चाहिए उन लोगों को। क्योंकि अगर हम खुद से कुछ सोचेंगे ना, तो असंभव है हम अच्छा करना। आगे वाले के स्वभाव को देखकर आप उनको ठीक करने के कगार पे मत रहो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यही 8 अध्याय में 8वें वचन 28
वचन में लिखा है, क्या लिखा है देखिए। और हम जानते हैं कि 8 अध्याय का 28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं इसलिए आप बाइबल भी पढ़ते हो, इसलिए आप प्रार्थना भी करते हो। अभी आप निराश मत हो जाना, मैं बाइबल नहीं पढ़ती हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ, मैं प्रभु से दूर हो गई। नहीं, प्रभु से आप कब दूर हो सकते हो पता है क्या? बताओ, प्रभु से आप कब दूर हो सकते हो? जब इस दुनिया को छोड़ देते हो ना, तब तो और प्रभु को और करीब हो जाएंगे, लेकिन आप प्रभु को कभी दूर हो ही नहीं सकते। असंभव है ये, असंभव है ये। देखिए, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर तू किसी को भलाई कर रहा है, तू किसी की सहायता कर रहा है, तू किसी की मदद कर रहा है, उसके बदले प्रभु तेरे लिए, वो लोगों ने डांटी तुझे, वो लोगों ने तेरा मन दुखाया, एक टाइम के उनके पास कुछ नहीं था, तूने सहायता किया, तूने उनका मदद किया, लेकिन आज वो तेरी निंदा कर रहे हैं, तेरे ऊपर बातें करके तुझे अपमान कर रहे हैं, तेरा निंदा कर रहे हो लोग। लेकिन प्रभु कह रहा है अगर वो तेरी निंदा कर रहे हैं तो ये बात जान ले, तेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। हम भलाई को आस रख के भलाई नहीं की हम किसी का। हम किसी के बारे में देखो, मैं इसको पैसा दूंगा तो वो मुझे देना चाहिए, मैं इसको मदद करूंगा तो वो मुझे करना चाहिए। ऐसा ही देखो यार, अभी शादी में ही समझो, हम वो लोग अगर कोई अपने को शादी में गेस्ट लोग आए, अपने शादी में अगर कोई अच्छा सा गिफ्ट दिया अपने को, तो हम भी क्या सोचने लगते हैं, अरे ये लोगों ने मुझे अच्छा सा 12-13 हज़ार का 15 हज़ार का इतना गिफ्ट दिया है तो मैं भी दे दूंगा। ऐसा काम नहीं करेगा मेरे भाई, याद रखो। वो लोग अच्छा भलाई कर रहे तो तुम उनको भलाई करना, ये आम बात है, कोई आम इंसान भी कर सकता है, जो प्रभु में नहीं है वो भी करता है। लेकिन जो तुझे बुरा किए हैं, जो तेरा मन को दुखाए हैं, जो तेरे मन को तोड़ कर रखे हैं, उनके भलाई के लिए प्रार्थना करने के लिए देखो। आमीन। आपका विश्वास ऐसी चीज़ों में ही परखे जाएगा। अपना विश्वास कभी भी बड़े बड़े बातों में नहीं, अपने विश्वास कभी भी ऐसी परिस्थितियों में भी परखा जाता है। सबके अंदर विश्वास है, सबको विश्वास चाहिए, सबको विश्वास में बढ़ने की आस है, लेकिन जब परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है, सब लोग हिलडुल जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि देखिए, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करते हैं। मुझे पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, लोग कैसे बातें कर रहे हैं, मुझे इतना पता है कि हमें सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं, और अर्थात उन्हीं के लिए उस इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आपको प्रभु ने बुलाया, वो पति आपको प्रभु ने ही दिया, वो फैमिली आपको प्रभु नहीं दिया, वो जॉब आपको प्रभु नहीं दिया। कल मैं जब वचन के लिए ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए बैठ रहा था तो प्रभु मेरे ध्यान में एक बात लाया। वो क्या बोले, तो अगर आप जॉब कर रहे हो ना, जॉब ऐसा मत कीजिए कि यार ये मुझे सैलरी, ये मुझे पगार दे रहा है, सैलरी दे रहा है इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। सैलरी के लिए जॉब मत करना, वो जॉब इसलिए करो क्योंकि प्रभु ने आपको दिया है, तभी आपको उसमें प्रमोशन मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। चलिए मैं आज प्रार्थना करूंगा। क्यों बताऊं? क्योंकि प्रभु आपको इतना विश्वास दे ताकि उस विश्वास में आप बढ़ते रहें, दिन प्रतिदिन आप उसकी आशीष को देखते रहें। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु पिता, आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूं। फादर, प्रभु आपने जो वचन में कहा था कि विश्वास करने वाले को परमेश्वर से प्रेम जो रखता है उसको सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। प्रभु, हमारे ज़िंदगी में भलाई की जगह बहुत बुरे चीज़ें हम देख चुके हैं, बहुत कुछ हम सहन चुके हैं प्रभु पिता, हम सह के थक गए। प्रभु, आज से हमारे जीवन में काम कीजिए, हमारे जॉब में सुधार लाइए, हमारे घर में अगर कोई बीमार है उनको चंगा कीजिए। प्रभु, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है प्रभु पिता, उनको सब बातों में ब्लेस करके सारी बातों में उनकी सहायता कीजिए प्रभु पिता। फादर, फाइनेंशियली, हेल्थली, ब्लेसिंगली, प्रार्थना में, वचन में, उनके घर परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो ब्रदर या सिस्टर ये वचन को देख
करें प्रभु पिता, उनको आपके विश्वास में, आपके वचन में बढ़ाइए। नाज़री यीशु मसीह के नाम के आपके आत्मा के साथ उनको सहायता कीजिए, सब बातों में उनको दृढ़ कीजिए, सब बातों में उनको आशीष दीजिए प्रभु। आप उनके साथ रह के सब बातों में ब्लेस करके प्रभु आप गवाही उनके जिंदगी में लाइए। नाज़री यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड। जीवन की रोटी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की।